कोई खुश है कि हमें संसार मिल गया, कोई खुश है कि बागे बहार मिल गया। हम खुश हैं तेरे दर पर आकर, आशू बाबा तेरे चरणों का प्यार मिल गया। तेरी चौखट पर आकर हम सारा ज़माना भूल गए, इस दिल को सुकून कुछ ऐसा मिला, हम सिर झुकाकर उठाना भूल गए, हम सिर झुकाकर उठाना भूल गए। बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की दया के सागर सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। सद्गुरु को दया का सागर कहा जाता है। सागर की यह विशेषता होती है कि वह नदी को अपने भीतर विलीन कर लेता है। नदी चाहे अपने संग कितनी भी गंदगी को क्यों ना ले आए, सागर प्रश्न नहीं करता, उसे अपना लेता है, स्वीकार कर लेता है। हमारे गुरुदेव का हृदय भी सागर जैसा विशाल है। उनकी शरण में आकर हर कोई सहज ही उनके प्रेम व दया को पा लेता है। बहुत वर्षों पुरानी बात है। एक दिन सुबह सुबह महाराज जी ने गुब्बारों की मांग की। गुरु की आज्ञा मिलते ही भैया ने बाजार की ओर दुड़की लगाई और केवल गुब्बारे लेकर नहीं आए, गुब्बारे वाले को भी संग लेकर आए। उसे एक जगह पर बिठा दिया, यहाँ बैठकर गुब्बारों में हवा भरो, ज्यों ही गुरुदेव इच्छा प्रकट करेंगे हम तुमसे गुब्बारे ले जाएंगे। अभी इतना कहा भर ही था कि जोर जोर से जय श्री राम की ध्वनि गूंजने लगी। देखा गुरुदेव कक्ष से बाहर आ चुके हैं और प्रसाद लीला आरंभ करने वाले हैं। गुरुदेव ने प्रसाद वितरण के लिए गुब्बारों की मांग की। गुब्बारे वाले के पास जितने गुब्बारे थे उसने सारे दे दिए। उस दिन गुरुदेव ने किसी गुब्बारे के संग केले को बांधा, किसी के संग टॉफी को बांधा और उसे संगत की ओर उड़ा दिया। संगत खुश थी और उन्हें देखकर गुरु भी आनंदित थे। थोड़ी ही देर में महाराज जी कक्ष में वापस लौट गए। गुब्बारे वाला अभी भी बैठा गुब्बारों में हवा भरता रहा। 1 घंटा बीता, गुरुदेव कक्ष से वापस आए, फिर से गुब्बारों की मांग की और फिर से वही प्रसाद लीला पूरी की। उस दिन 1 बार नहीं 5 बार महाराज जी ने प्रसाद वितरण किया गुब्बारों के माध्यम से। अब तो गुब्बारे वाले के पास एक भी गुब्बारा शेष नहीं बचा था। स्वामी जी ने गुब्बारे वाले का हिसाब किताब करने के लिए उसे ऑफिस में बुलाया। जितने पैसे बनते थे उसे देने लगे। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने कहा, ऐसे रोते नहीं हैं, गुरु के दरबार से कभी कोई रोते हुए नहीं जाता। यह सुनना था कि वो भाई बिलख बिलख कर रोने लगा और हिचकियों के बीच उसके मुख से केवल यही निकला, भगवान हैं आपके बाबा, भगवान हैं। स्वामी जी बोले, सो तो हम जानते हैं क्योंकि वो पूर्ण सद्गुरु हैं, पर तुमने ब्रह्म ज्ञान के बिना ये कैसे जाना? उसने कहा, 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने भी 3 दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया है। आज जब सुबह घर से निकलने लगा, आकाश की ओर देखकर प्रभु से कहा, प्रभु यदि सच में तू इस धरती पर है तो आज इस गरीब के चूल्हे में आंच लगे। मुझे सबूत मिल गया है कि वो ईश्वर इस धरती पर है और उसका हृदय बहुत विशाल है। वो सबके हृदयों की सुनता है और सबको अपना लेता है। आदरणीय गुरु भक्तों, यह तो केवल एक घटना भर है। मेरे सद्गुरु के दरबार में तो ऐसे अनेकों अफसाने सुनने को मिलेंगे। दरबार में कामिल मुर्शिद के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। गुरुदेव के हर साधक का जीवन गुरुदेव की दया का प्रमाण है। आपकी, हमारी, हम सब की जीवन गाथा
गुरु के उपकारों, गुरु की कृपा, गुरु की अनुकंपा व उनकी दया से भरी हुई है। याद कीजिए उस दिन को जब हम पहली बार इस दरबार में आए, गुरुदेव के श्री चरणों में आए। हम मैले थे, विकारों से सने हुए थे। उसने हमारे विकार नहीं देखे, हमारी मैल नहीं देखी, हमें अपने ममता के आंचल में समेट लिया, अपना निश्चल प्रेम दिया, यहाँ तक कि हमें अपना नाम भी दे दिया। आज दुनिया के लोग हमें आशू बाबा की संतान कहकर बुलाते हैं। सच कहें, गुरुदेव के बिना जीवन का ना तो कोई मोल है, ना अस्तित्व है और ना ही कोई पहचान है। हृदय पर हाथ रखकर बताइए, क्या कभी उनकी याद नहीं आती जिन्होंने अपना सर्वस्व हम पर न्यौछावर कर दिया? क्या दिल नहीं करता प्रत्यक्ष रूप में फिर से उन्हें देखने का? जोर जोर से जय श्री राम पुकारते हुए उनके हाथों से प्रसाद लूटने का क्या दिल नहीं करता? वे झूले पर बैठे हों और हम उनके सामने बैठे हों, उनकी वो प्यारी प्यारी मुस्कान देखने का क्या मन नहीं करता? करता है, सबका करता है, आपका करता है, हमारा करता है। तभी तो हर कोई एक दूसरे से यही प्रश्न पूछते नजर आता है, महाराज जी कब आएंगे? महाराज जी के आने की कोई सूचना मिली? आश्रम में आकर भी यही पूछते हैं, दीदी, भैया, महाराज जी कब लौटेंगे? और इतना ही नहीं, दिन में कितनी बार हम महाराज जी के स्वरूप से भी पूछ लेते हैं, महाराज जी कब लौटोगे? एक दिन की बात है, साधना में हमारे हृदय से भी यही पुकार निकली, महाराज जी आपको समाधि में गए बहुत वर्ष बीत गए हैं, अब तो चले आइए। हृदय से ये दो पंक्तियां निकली थी। आत्मा ने झकझोर दिया, क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? क्या तुमने अपनी पात्रता को तैयार कर लिया है? मान लो गुरु भक्तों, आज और अभी हमें गुरुदेव के समाधि से लौटने की शुभ सूचना मिल जाए तो क्या हम पूरी प्रसन्नता के साथ उनका दर्शन करने जा पाएंगे? क्या ये आंखें उस दिव्यता के तेज को सह पाएंगी? क्या हम महाराज जी के समक्ष खड़े होकर ये कह सकते हैं, महाराज जी हमने आपकी हर आज्ञा को पूरा किया है, हमने आपकी हर बात को माना है? पूछिए स्वयं से, क्या हमने गुरु से मिलने की अपनी तैयारी पूरी कर ली? हमारी और आपकी हर एक साधक की आत्मा इन प्रश्नों के उत्तर जानती है। पर उस दिन ये एहसास गहरा हो गया कि देरी महाराज जी की ओर से नहीं है, देरी हमारी ओर से है। हम शिष्य ही अभी तक गुरु की उम्मीदों पर खरे उतर नहीं पाए। जो सच्चा बदलाव वे हम में देखना चाहते हैं, वो बदलाव अब तक हमारे जीवन में नहीं आया। हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। इसी कारण से अभी तक हम अपने विकारों से मुक्त नहीं हो पाए। याद करो उस दिन को जब हम गुरु चरणों में आए थे। विष्ठा के हम कीट मात्र थे, गुरु ने हृदय लगाए थे। पूर्ण गुरु का संग पाकर भी कीट वृत्ति ना छोड़ सके, ना दिव्य ज्योति के योग्य बने, ना विष्ठा से मुख मोड़ सके, ना विष्ठा से मुख मोड़ सके। वो बदलाव जो गुरुदेव हम में देखना चाहते हैं, वो बदलाव नहीं आया। एक बार एक साधक साधना कर रहा था। साधना में उसे गुरु महाराज जी का दर्शन हुआ। महाराज जी बहुत व्याकुल थे और उनकी आंखों में पानी था। साधक से रुका नहीं गया। उसने कहा, महाराज जी व्याकुल तो हमें होना चाहिए कि आप कब आओगे? महाराज जी ने कहा, यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि तुम कब आओगे। साधक ने कहा, नहीं नहीं महाराज जी, समाधि में तो आप गए हैं, आपको लौट कर आना है,
हम तो आज भी वही हैं जहां आप हमें छोड़कर गए थे। महाराज जी ने कहा, यही तो मेरी चिंता का विषय है। तुम आज भी वही हो जहां मैं छोड़कर गया था। मैं बार बार अनुभव में आकर बताता हूँ, सेवा करो, साधना करो। तुम प्रयास करते हो, रुक जाते हो। परिस्थितियां आती हैं, थम जाते हो, बैठ जाते हो और क्या कहते हो, महाराज जी लौटाओ। महाराज जी कहते ना, याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर बदलाव नहीं आएगा तब तक मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे बुलाने से पहले अपनी तैयारी पूरी करो, अपनी तैयारी पूरी करो। अब तो महाराज जी ने भी कह दिया कि हम अपनी तैयारी पूरी करें। आओ साधकों, हम जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी पूरी करें अपने गुरु से मिलने की। पर कैसी तैयारी, क्या करना होगा, ये तो गुरुदेव समाधि में जाने से पूर्व ही बता कर गए। याद करो गुरुदेव के श्री वचन। अपने दिल में ऐसी आह, ऐसी चाह को पैदा करो कि लक्ष्य स्वयं आकर तुम्हारा वरण कर ले। हमारा लक्ष्य है गुरुदेव। नूर महल का नूर, दिव्य धाम की दिव्यता वापस लौट आए, यही हम सब शिष्यों की इच्छा है। लेकिन हमारा लक्ष्य आकर हमारा वरण करे, उसके लिए हमें 2 कार्य करने होंगे। पहला, अपने भीतर सच्ची आह को जन्म देना होगा और दूसरा, सच्ची चाह को बनाए रखना होगा। आओ बात करते हैं आह की। आह यानी तड़प, आर्त पुकार, व्याकुलता, गुरु से मिलने की पीड़ा। ये आह कैसी हो? क्या पानी के बुदबुदे की तरह जो एकदम से उठे और शांत हो जाए? नहीं, आह होनी चाहिए जैसे जब गुरु महाराज जी समाधि में गए, एक गुरु बहन साधना की गहराइयों में उतर गई और गुरुदेव से प्रश्न किया, महाराज जी, आपको वापस बुलाने के लिए हृदय की कैसी व्याकुलता होनी चाहिए? आप वापस आ जाएं, हृदय से कैसी आह उठनी चाहिए, बताइए ना महाराज जी। उनका प्रश्न सुनते ही तत्क्षण महाराज जी प्रकट हो गए। अनुभव में आकर महाराज जी ने बताया, हमारे आश्रम की एक किताब है, ऐसा सद्गुरु मेरा, उसका पृष्ठ नंबर 40 खोलना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। गुरु बहन साधना से उठी, जल्दी से किताब को खोजा, वह एक भजन संग्रह था। उसका पृष्ठ नंबर 40 खोला, उस पर एक भजन अंकित था। वो केवल मात्र कुछ शब्द नहीं थे, एक शिष्य के हृदय से उठते हुए भाव थे। गुरु की याद में, गुरु से मिलने की आस में जो हृदय से पुकार उठ रही थी, जो हृदय चित्कार कर रहा था, ये वो भाव थे। आओ उन भावों को श्रवण करते हैं। आज तुझे सौगंध है मेरी, मत आने में कर देरी। आज तुझे सौगंध मेरी, मत आने में कर देरी। छाए दुख की रात घनेरी, छाए दुख की रात घनेरी, जान ये मेरी
आजा आशु तुझ बिन मेरे प्राण